मुंबई के सांता क्रूज में महिला ने धीमा जहर देकर की पति की हत्या, इलाज के दौरान पति की मौत। वंदे भारत ट्रेन की सुरक्षा के लिए लगाई जाएगी फेंसिंग, 620 किलोमीटर रास्ते पर खर्च होंगे 264 करोड़। धार्मिक आजादी के हनन को लेकर अमेरिका ने जारी की 12 देशों की सूची, भारत का नाम भी लिस्ट में डलवाना चाहती थी भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में क्राइम ब्रांच ने कविता नाम की एक महिला और उसके प्रेमी हितेश जैन को अपने पति कमलकांत शाह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल कविता अपने पति के खाने में लगातार आर्सेनिक और थैलियम मिला रही थी। तबीयत खराब होने पर उसे 3 सितंबर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और 17 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस हाल ही के दिनों में कई बार पशुओं की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, लेकिन अब इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई अहमदाबाद रूट पर फेंसिंग करेगी। 620 किलोमीटर लंबे मार्ग पर बाड़ के निर्माण के लिए 264 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूरज में पिछले कुछ दिनों से विशालकाय काले गड्ढे बन रहे हैं। ये गड्ढे किसी बड़ी घाटी की तरह गहरे और बड़े हैं, इतने बड़े कि इनमें कई पृथ्वियां समा जाएं। फिलहाल इन गड्ढों की वजह से जो सौर तूफान धरती की ओर आ रहा है उससे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन बिजली के ग्रिड और कुछ सैटेलाइट्स पर इसका असर पड़ सकता है। कुत्तों के साथ इंसानों का रिश्ता बेहद पुराना है। कुत्तों की एक प्राचीन हड्डी मिली है जो ये बताती है कि हम इंसानों ने कुत्तों को अपना दोस्त कब बनाया था। हड्डी की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह रिश्ता करीब 17,000 साल पुराना है, यानी सैकड़ों सदियों से कुत्ते इंसानों के सबसे प्रिय मित्र बने हुए हैं। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता की खराब स्थिति के लिए चीन, पाकिस्तान और म्यांमार समेत 12 देशों की लिस्ट जारी की है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री पर भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद जैसे ग्रुपों ने भारत को भी इस लिस्ट में शामिल करवाने के लिए दबाव बनाया था। अफगानिस्तान के काबुल में शुक्रवार को पाकिस्तान के दूतावास पर हमला किया गया। इस हमले में राजदूत उबैदुर रहमान निजमानी पर फायरिंग की गई, लेकिन तभी वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुद को आगे कर पाक राजदूत की जान बचाई। आतंकी ओसामा बिन लादेन के बेटे ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने अपने पिता लादेन के बारे में कहा है कि वो उन्हें बचपन से ही आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग देता था। उसे न सिर्फ अफगानिस्तान में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, बल्कि लादेन ने उसके पालतू कुत्तों पर भी केमिकल वेपन का ट्रायल किया था। जेएसडी विद्यापीठ में स्थापित जेएसडी शिक्षण महाविद्यालय के स्पेशल बीएड के विद्यार्थियों और चौधरी देवीलाल पुनर्वास केंद्र में बीएड स्पेशल के विद्यार्थियों ने दिव्यांगों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस धूमधाम से मनाया। इस उपलक्ष्य में दिव्यांग बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसका शुभारंभ भाई कन्हैया आश्रम के संचालक गुरविंदर सिंह ने किया। वहीं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री लाल बहादुर बेनीवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने सभी को इस मौके पर बधाई दी और अंत में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। अब बात आज के इतिहास की। 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो रही थी। फैक्ट्री के पास झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाँफते हाँफते ही मौत की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे रात बीत रही थी अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। कितनों की जान गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस घटना में 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 5.5 लाख से ज्यादा लोग अपंग हुए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेश एक आंकड़े में बताया गया है कि इस घटना में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जयश्री टाइम्स।